कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी हाथ से फिसल रही है और उसे संभालने के चक्कर में हम मुट्ठी और कसकर भींच रहे हैं। आज हम मन के इसी खेल को समझने वाले हैं, वो डार्क साइकोलॉजी जो कहती है सब कुछ कंट्रोल करो, और हम देखेंगे कि कैसे सच्ची मानसिक शांति के आगे ये हार जाती है। और यही होने वाला है आने वाले वक्त का सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट पावर मूव। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को कंट्रोल करने की ये जो कोशिश है, इसमें हम कहीं उलझ तो नहीं गए हैं? मतलब जब कोई चीज हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती तो क्या एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर लेती है? इसी को कहते हैं कंट्रोल का जाल। ये बड़ा अजीब सा है ना? हम सोचते हैं कि ज्यादा कंट्रोल मतलब ज्यादा सुकून मिलेगा, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। बाहरी चीजों को, हालातों को, लोगों को अपने काबू में करने की यही कोशिश हमारी आज की सबसे बड़ी चिंता की जड़ बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। ये सब कुछ इस बात पर टिका है कि हम अपनी शक्ति का सोर्स किसे मानते हैं, अपने अंदर की ताकत को या फिर बाहरी दुनिया को। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में इससे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। आसान भाषा में समझें तो हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, हम खुद या फिर किस्मत, हालात और दूसरे लोग? ये एक छोटा सा सवाल किसी की भी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। यहाँ पे ना दो रास्ते बांटते हैं, दिमाग के दो बिल्कुल अलग अलग मोड। एक है इंटरनल लोकस, मतलब अंदर की आवाज जो कहती है मेरी जिंदगी मेरे एक्शन का नतीजा है, मैं चला रहा हूं इसे। और दूसरा है एक्सटर्नल लोकस, जो कहता है किस्मत, लोग, हालात, बस वही मेरी जिंदगी तय कर रहे हैं। फर्क देख रहे हो? एक मानसिकता हमें अपनी कहानी का हीरो बनाती है और दूसरी बस एक किरदार। और ये टेबल तो इस फर्क को आईने की तरह साफ कर देता है। जब चीजें अच्छी होती हैं तो इंटरनल सोच वाले अपनी मेहनत या अपनी स्ट्रैटेजी को क्रेडिट देते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो एक्सटर्नल सोच वाले सीधे सीधे किस्मत या हालात को दोष दे देते हैं। खुद से पूछने वाली बात है, ज्यादातर वक्त हम किस तरफ खड़े होते हैं? तो फिर इस कंट्रोल के जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब हजारों साल पुरानी बुद्धिमतानी में छिपा है। एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो हमें असल मायनों में पावरफुल बनाता है। और यही है वो अल्टीमेट पावर मूव। जाने देना या लेटिंग गो कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ये एक स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को उन चीजों पर लगाने की कला है जिन्हें हम सच में, वाकई में बदल सकते हैं। जो पुराने स्टोइक फिलोसोफर थे ना, उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया था। देखिए, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे एक्शन, हमारा नजरिया। और बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं, जैसे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, किसी चीज का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यहाँ तक कि हमारी सेहत और हमारा पैसा भी। असली ताकत इसी फर्क को पहचानने में है। यही आज का मूल मंत्र है। इसे याद कर लीजिए। जो हमारे बस में है उस पर ध्यान दें, जो नहीं उसे जाने दें। सिर्फ ये एक लाइन हमें ना जाने कितने बेवजह के बोझ और तनाव से आजाद कर सकती है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल पावर टूल्स की बात करते हैं जिन्हें आज से ही, अभी से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर हम फ्यूचर ट्रिपिंग करते हैं, मतलब भविष्य की सबसे बुरी से बुरी बात सोचकर चिंता में डूब जाना। इसकी जगह हमें फ्यूचर कास्टिंग अपनानी चाहिए, यानी जैसा भविष्य हम चाहते हैं उसकी प्लानिंग करना और उसके लिए एक्शन लेना। एक हमें लाचार बनाता है, दूसरा हमें ताकत देता है। हमारे अंदर ना कुछ किरदार बैठे हुए हैं जो हमें इस कंट्रोल के जाल में फंसाए रखते हैं, जैसे कि द वॉरियर जो हमेशा कहता है अरे अगर सब कुछ गलत हो गया तो, या फिर द क्रिटिक जो धीरे से फुसफुसाता है तुम इसके काबिल नहीं हो। इन आवाजों को पहचानना ही उन्हें शांत करने का पहला कदम है। अच्छा, अब ये टूल कमाल का है। जब भी दिमाग में चिंता का अलार्म बजे, है ना, बस ये करना है, 5 से उल्टी गिनती शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। बस ये छोटा सा काम, ये काउंटडाउन दिमाग के उस फियर सर्किट को एकदम से शॉक कर देता है, उसे तोड़ देता है। और जैसे ही 1 पर पहुंचे, फौरन किसी पॉजिटिव एंकर थॉट को पकड़ लेना है और एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है। अब एक बहुत जरूरी बात, कई लोग जाने देने को हार मानने से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, हार मानना एक लाचारी की भावना है। ऐसा लगता है जैसे हालात ने हमें मजबूर कर दिया हो। वहीं जाने देना एक पावरफुल एक्शन है। ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला है।
उन चीजों को आजाद करने का जो अब हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। एक हमारी शक्ति छीनता है, दूसरा हमें हमारी शक्ति वापस दिलाता है। जब हम जाने देने की इस कला में माहिर हो जाते हैं, तब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसे कहते हैं परम स्वतंत्रता। और यह सिर्फ बाहरी बंधनों से आजादी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली शांति वो तब मिलती है जब हम हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और हर मोह से आजाद हो जाते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां कोई डर या कोई चिंता हम पर असर ही नहीं कर सकती। और यही सबसे गहरा एहसास है। ये शांति हमें हमारे सच्चे स्व से मिलाती है, हमारा वो हिस्सा जो शरीर, मन या ईगो से भी परे है, वो जो अविनाशी है, जिस पर किसी भी बाहरी चीज का कोई असर नहीं होता, हमारी असली ताकत का स्रोत। तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। असली शक्ति हर चीज को मुट्ठी में भींचने की कोशिश में है, या फिर ये जानने की कला में कि कब मुट्ठी खोल देनी है? फैसला हमारा है।